अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीजों को इतनी जोर से पकड़कर बैठ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब वो हमारी शांति, हमारा सुकून, हमारी मुस्कान सब कुछ धीरे धीरे छीन लेती हैं। तो आज हम निक ट्रिंटन की किताब के जरिए इसी कला को समझेंगे। ये कला है उन बोझों को उतार फेंकने की जिन्हें हम शायद अनजाने में ही ढोते रहते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से करते हैं। किताब का ये जो सेंट्रल थीम है ना, वो हमें ये सिखाता है कि किसी चीज को जाने देना कोई हार नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और असली ताकत का काम है। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम पहले प्रॉब्लम के बोझ को महसूस करेंगे और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके सल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब इस सफर की गहराई में उतरते हैं। हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है ना? जैसे कहीं फंस गए हों या कोई अनदेखा सा वजन हमें नीचे खींच रहा हो। और ये वो एहसास है जब दुनिया को तो हम एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अंदर कोई पुराना जख्म अब भी सांस ले रहा होता है। ये दर्द हो सकता है किसी अपने को खोने का, हो सकता है किसी अधूरे सपने का, या फिर किसी पुरानी गलती का बोझ। ये वो अंदर की आवाज़ है जो चुपचाप हमारी शांति को खाए जाती है, जबकि हम बाहर से दिखाते हैं कि सब ठीक। तो अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी रुकावट की, हमारा अतीत। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आखिर आगे बढ़ना इतना मुश्किल होता क्यों है। थेरेपी ले रहे एक नौजवान की कहानी है। 3 साल पहले उसका रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन वो आज भी बस एक ही बात कहता है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। जरा सोचिए, रिश्ता टूट चुका है, सामने वाला शायद अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये शख्स ये आज भी उसी एक पल में, उसी एक याद में अटका हुआ है। वो अपनी नई कहानी शुरू ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अब भी किसी और की कहानी का एक पुराना हिस्सा बनकर रह गया है। और निक ट्रेंटन की ये बात बिल्कुल इसी सिचुएशन पर फिट बैठती है। हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी पुरानी परछाई से चिपके रहते हैं। मतलब साफ है, जब तक हम उस परछाई को पकड़े रहेंगे, नए अनुभवों के लिए, नई जिंदगी के लिए दरवाजे बंद ही रहेंगे। तो सवाल ये है कि जाने देना इतना मुश्किल है क्यों? क्योंकि अक्सर हमारा अतीत ही हमारी पहचान बन जाता है। दिक्कत यहाँ आती है कि हम खुद को अपने दर्द से डिफाइन करने लगते हैं। मैं वो हूँ जिसे धोखा मिला था, या फिर अपनी गलतियों से, मैं वो हूँ जिसने सब कुछ खो दिया। और हमें डर लगता है कि अगर इस दर्द को छोड़ दिया तो शायद हम खुद का एक हिस्सा खो देंगे। लेकिन असली कुंजी भूलने में नहीं है, बल्कि स्वीकार करने में है। और उस स्वीकार तक पहुंचने की चाबी है माफी, खासकर खुद को माफ करना। यही वो चाबी है जो अतीत की कैद का ताला खोल सकती है। चलिए अब अगली बाधा पर चलते हैं, ज्यादा सोचने का जाल, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। ये तो बस उन चीजों को कंट्रोल करने की एक नाकाम कोशिश है जो असल में हमारे कंट्रोल से बाहर है। कभी सोचा है हमारा दिमाग एक ही लूप में क्यों फंस जाता है? बार बार वही पुरानी बातें क्यों दोहराता रहता है? रात के 3 बजे हैं, बाहर सब शांत है, लेकिन दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा है। उसने ऐसा क्यों कहा? अरे काश मैंने वैसा जवाब दिया होता। ये एक ऐसा चक्र है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। पर सवाल है क्यों? और इस पर निक ट्रेंटन कहते हैं, हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते। वे सिर्फ इस बात की गूंज होते हैं कि हम किस दौर से गुजरे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम वही हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारे विचार एक खाली कमरे में गूंजती आवाज की तरह हैं। बस इसलिए कि वो बहुत शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हैं। वो तो बस हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की एक गूंज है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक बताई गई है, कॉन्शियस थॉट लेबलिंग, यानी अपने विचारों को बिना किसी अटैचमेंट के देखना। ये कुछ ऐसा है जैसे आप स्टेशन पर खड़े हैं और एक ट्रेन गुजर रही है। आपको उस ट्रेन पर चढ़ना नहीं है, बस उसे गुजरते हुए देखना है। अपने विचारों के साथ भी यही करना है। और इसे करने के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये नोटिस करें कि आप एक थॉट लूप में फंस गए हैं। दूसरा, उसे एक लेबल दें। मन में शांति से कहें, ओके, ये सिर्फ एक विचार है या ये सिर्फ एक डर है। और तीसरा, उसे जाने दें। कल्पना कीजिए कि वो विचार एक बादल की तरह है जो आसमान में आया और बस उड़ गया, बिना उससे उलझे, बिना लड़े। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हमें ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकाल सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी विषय पर, जहरीले रिश्ते।
और हम इस बात पर फोकस करेंगे कि लोग दर्द में होते हुए भी क्यों उन रिश्तों को पकड़े रहते हैं। वो कौन सी उम्मीद है जो पिंजरा बन जाती है। चलिए इसे नेहा और रोहित की कहानी से समझते हैं। शुरुआत एकदम सपनों जैसी थी, बहुत प्यार, देखभाल और ढेर सारी खुशियां। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। कंट्रोल, आलोचना, इमोशनल मैनिपुलेशन, ये सब शुरू हो गया। और सबसे मुश्किल हिस्सा क्या था? उम्मीद का जाल। हर बड़ी लड़ाई या माफी के बाद रोहित बदलाव का वादा करता और नेहा इस उम्मीद में रुक जाती कि वो अंदर से अच्छा इंसान है, वो बदल जाएगा। लेकिन सच का सामना तब हुआ जब उसे ये एहसास हुआ कि उसे प्यार उस इंसान से नहीं बल्कि उस सपने से था जो अब हकीकत नहीं था। और यहीं पर यह बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जहरीली लोगों को जाने देना क्रूरता नहीं है, ये आत्म देखभाल है। मतलब किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ना जो तकलीफ दे रहा है, वो किसी और के साथ गलत करना नहीं है, बल्कि वो खुद के साथ सही करना है। ये सेल्फ केयर है। अब हम एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। समर्पण, यानी सरेंडर करना। और यहाँ सरेंडर का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि ये ताकत का सबसे बड़ा रूप हो सकता है, जब हम कंट्रोल को छोड़ देते हैं। इसको एक किसान की कहानी से समझते हैं। एक किसान है जो अपनी फसल को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। और जब वो आखिरकार हार कर सरेंडर कर देता है, अपनी सारी चिंता छोड़ देता है और बस प्रोसेस पर भरोसा करता है, तो उसे उस साल अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी फसल मिलती है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। तो जाने देने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है चीजों को होने के लिए जगह देना। मतलब सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है विश्वास करना और चीजों को अपने हिसाब से अपने वक्त पर होने का मौका देना। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत। ये समझना कि जाने देने की ये पूरी यात्रा असल में खुद को फिर से पाने का रास्ता है। जरा इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है पकड़े रहना, जो एक लगातार संघर्ष है, एक भारी बोझ है, यादों की कैद है। और दूसरी तरफ है जाने देना, जो एक शांत स्वीकृति है, एक कोमल सी मुक्ति है और आज़ादी का रास्ता है। यही बदलाव इस कला का सबसे बड़ा इनाम है। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना जरूरी है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों के दृष्टा हैं। हमारी असली पहचान हमारे मन में चल रहे शोर से नहीं, बल्कि उस शोर को शांति से देखने की हमारी काबिलियत से बनती है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जाने देने के लिए हम तैयार हैं? वो क्या है जिसे छोड़कर जिंदगी थोड़ी और हल्की हो सकती है? शायद असली सफर इसी सवाल से शुरू होता है।